नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं महान शिव भक्त उपमन्यु की कथा। शिव पुराण में कथा आती है कि मुनि व्याघ्रपाद के पुत्र उपमन्यु एक असाधारण प्रतिभा के बालक थे। बचपन में वे अपनी माता के साथ अपने मामा की कुटिया में रहा करते थे। एक दिन उनको पीने के लिए बहुत ही कम दूध मिला। उन्होंने अपनी माता से और दूध मांगा, पर माता के पास और दूध नहीं था। उन्होंने उपमन्यु को बहुत समझाया, पर वह ज़्यादा दूध के लिए जिद करने लगा। उपमन्यु की माता ने उन्हें समझाया कि उनके पास इससे अधिक दूध नहीं है और ना ही उनके पास कोई संसाधन है जिससे वे दूध ला सकें। उपमन्यु के फिर पुनः आग्रह करने पर माता ने कहा कि अगर तुम्हें अधिक दूध चाहिए तो भगवान शिव की आराधना करो, वे तुम्हें दूध भी देंगे और तुम्हारी बाकी सभी इच्छाएं भी पूरी करेंगे। यह सुनकर उपमन्यु प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि मैं शिव की तपस्या करके उनसे दूध का सागर ही मांग लूँगा। उपमन्यु शिवजी की तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चले गए और शांत मन से कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। वहाँ पर जंगल में कुछ भूत प्रेतों ने उन्हें तपस्या में रत देखकर उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की, पर उपमन्यु ने उनकी ओर देखा तक नहीं और अपनी ओम नमो शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहे। उनकी लगन और उनकी तपस्या देख करके सभी भूत प्रेत बहुत ही प्रभावित हो गए और वे स्वयं भी उपमन्यु की सेवा में लग गए। उपमन्यु ने इतनी कठोर तपस्या की कि सभी देवता इकट्ठे होकर शिवजी की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप शीघ्र ही उपमन्यु को दर्शन दें ताकि उनकी तपस्या की तपन से हमको शांति मिल सके। यह सुनकर भगवान शिव ने इंद्र का रूप बनाया और ऐरावत पर सवार होकर और वज्र हाथ में लेकर के वे तुरंत उपमन्यु के सामने पहुंच गए। उपमन्यु ने उन्हें प्रणाम किया और दर्शन देने के लिए धन्यवाद दिया। तब इंद्र रूपी शिवजी ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप कोई भी वरदान मांगो। यह सुनकर उपमन्यु ने कहा कि आप मुझे वरदान दें कि मैं शिवजी का परम भक्त बनूं। यह सुनकर इंद्र रूपी शिवजी ने कहा कि मैं सभी देवताओं का राजा हूँ, तुम मुझसे यह क्या मांग रहे हो? तुम जो चाहो वरदान मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। तुम मेरी पूजा करो। शिवजी तो कैलाश पर रहते हैं, बागंबर पहनते हैं और उनके पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। उनकी तपस्या छोड़ दो। यह सुनकर उपमन्यु ने कहा कि मैं अपनी दूध के सागर पाने की इच्छा को भी त्याग सकता हूँ, पर शिवजी की तपस्या को नहीं त्याग सकता। जब इंद्र रूपी शिवजी ने उपमन्यु के सामने शिवजी के लिए कुछ अप्रिय वचन कहे तो उपमन्यु को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि मैं शिवजी के बारे में एक भी शब्द सुन नहीं सकता, अतः अब तुम अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर ज्यों ही उपमन्यु इंद्र को मारने के लिए उद्यत हुए, त्यों ही उन्होंने देखा कि ना तो वहाँ पर हाथी था और ना ही वहाँ पर इंद्र थे। वहाँ पर स्वयं भगवान शिव और पार्वती साक्षात दर्शन दे रहे थे। यह नज़ारा देखते ही उपमन्यु भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े तो शिवजी ने उन्हें उठाकर आशीर्वाद दिया और उनकी शिव भक्ति की बहुत ही प्रशंसा की और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। उपमन्यु ने कहा कि मुझे केवल आपके चरणों की भक्ति ही चाहिए। शिवजी ने कहा कि आज से तुम मेरे पुत्र की तरह हो और पार्वती तुम्हारी माता है। मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूँ। शिवजी ने स्वयं उन्हें दूध का सागर भी भेंट किया। माता पार्वती ने भी उपमन्यु को वरदान दिया कि उन्हें जिंदगी में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, जिंदगी में वे कभी बूढ़े नहीं होंगे और कभी भी उनकी मृत्यु भी नहीं होगी। इस प्रकार उपमन्यु शिव पार्वती जी से वरदान पाकर महामुनि उपमन्यु हो गए
और उनकी गणना परम शिव भक्तों में होने लगी। ऐसी कथा आती है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण स्वयं महामुनि उपमन्यु के पास आए थे और उन्होंने मुनि उपमन्यु से शिव पुराण की पूरी कथा एवं शिव महिमा भी सुनी थी। फिर उपमन्यु ने श्री कृष्ण जी को दीक्षा दी थी और शिव जी की तपस्या करने के लिए कहा था। श्री कृष्ण ने उन्हीं के आश्रम के पास शिव तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव पार्वती प्रकट हुए थे और उन्होंने श्री कृष्ण को कई वरदान दिए थे। इस प्रकार बालक उपमन्यु आगे चल कर के महान शिव भक्त बने। आइए आज का प्रसंग समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट के लिए शिव भजन कर लेते हैं। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। खुद तो राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धाम। खुद तो राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धाम। देवों के हित विष पी डाला, देवों के हित विष पी डाला। नीलकंठ को कोटि प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे यह शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे यह शुभ काम। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार, धन्यवाद।